हेलो 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 डैलस, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त राम आपको वेरी स्पेशल एपिसोड लेट्स टॉक में स्वागत करना चाहूंगा। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर पंकज नागर जी। इनके बारे में मैं क्या ही बताऊं, ऑलरेडी पहली बार हुआ है कि शो स्टार्ट होने से पहले हमें कॉल आने लगे थे। तो शॉर्ट इंट्रोडक्शन, इन्होंने 1984 से एस्ट्रोलॉजी में है। एंड ये बड़े बड़े स्टार्स अमिताभ बच्चन जी, अनुपम खेर ने तो पर्सनली इनके बुक लॉन्च पे बड़ा ही वीडियो डाला था। एंड अनिल कपूर जी, अनु कपूर जी, बॉलीवुड में काफ़ी बड़े सेलिब्रिटीज इनसे कंसल्ट करते हैं। और इनके नाम पे बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी है लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। और इनका ग्रेट एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। अभी फिलहाल ये लंदन में, लेकिन आप डैलस की ऑडियंस के लिए राम स्पेशली लेकर आए हैं इनको। एंड होपफुली आज बहुत ही नॉलेजेबल सेशन होगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल पंकज जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हाँ, फन एशिया फन एशिया के लिसनर को गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज और बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले राम, यस मैं सर। फन एशिया के लिसनर को बताना चाहूंगा कि फन एशिया नहीं, लेकिन मन से जुड़ा हुआ मन एशिया है। अरे क्या बात है सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट। हमें एक कॉल आ रहा है, आई विल ट्राई टू टेक इट। अब क्या कर सकते हैं, बट बिफोर दैट लेट मी टेक द पर्सन ऑन कॉल। हेलो, दिस इज फनेशिया, यू आर लाइव ऑन देयर, यू लाइव ऑन देयर फनेशिया। या हाय। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, बताइए। हाय, मुझे ये पंकज नागर से एक क्वेश्चन था। यस सर, डॉक्टर पंकज नागर से आपका क्या सवाल है? हाँ, और मेरे मैरिज लाइफ में थोड़ा इशू चल रहा है, तो उसके रिगार्डिंग मेरे को पूछना आपकी डेट ऑफ बर्थ सर? था। 3 जून 1993। 3 जून 1993, ठीक है। 3 जून 1993। आपका टाइम क्या है? टाइम क्या है, डेट ऑफ बर्थ और टाइम? एक मिनट, और प्लेस बता दो क्या? जामनगर सिक्का। जामनगर, लेकिन टाइम क्या है आपका? हाँ, ये टाइम है मॉर्निंग का 11:30। 11:30 इन द मॉर्निंग, यस। जो भी लिसनर्स कॉल कर रहे हैं क्वेश्चन के लिए, प्लीज अपना टाइम भी याद रखिएगा। प्लेस ऑफ बर्थ, नाम जरूरत नहीं है, और डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम। यस नागर, पंकज नागर साहब, आप क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं पहली बात ये बताऊंगा कि प्यार मोहब्बत का जो एहसास है उसका नाम डलास है। क्या बात है। जो अमेरिका की सांस है उसका नाम डलास है। अरे वाह। तो पहले राम जी, मैं आपके बारे में बात करूंगा, अभिषेक जी। Yes. अभिषेक अच्छा सर, और जो आप राम। ऑन एयर हैं, हम आपका क्वेश्चन ले चुके हैं, अभी हम वो आंसर करेंगे। पहले उनका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, देन वी विल गो टू द कॉलर्स, ठीक है? हम्म, थैंक यू। तो यस सर, पंकज जी आप बताएं। सबसे पहले तो मैं आपकी बात करूंगा कि मिस्टर राम, आपका नाम अभिषेक है, और पूरी दुनिया के अंदर दो शब्द अगर मिले जुले हैं, अगर सबसे जुड़े हुए जुड़वा भाई की तरह कोई दो शब्द है, उसका नाम है अभिषेक और राम। क्योंकि राम का राज्याभिषेक हुआ था, और राज्याभिषेक शब्द राम के अलावा कहीं पे भी उसका उपयोग प्रयोग यूज नहीं किया जाता है। तो थैंक यू। मेरे वंदनीय राम भाई, मेरे वंदनीय मिस्टर दूसरे आपके जो प्रेम भाई, यस, प्रेम भाई हमारे प्रेम भाई साथ, है, यस। प्रेम भाई है, तो उनको भी हमारी तरफ से, जहाँ पे प्रेम है, प्यार है, मोहब्बत है, जहाँ पे राम है, जहाँ पे अभिषेक है, ये सारी बातों को लेके आज सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और सबसे पहले अगर आपकी इजाजत हो राम भाई, यस तो सर। मैं कुछ चंद बातें, अनकही अनसुनी बातें एस्ट्रोलॉजी के हाँ, बारे में हमारे डलास डेफिनेटली के सर, मेरे प्यारे पास कुछ दोस्तों के सवाल है साथ मैं आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल आपके काइंड वर्ड्स। और कुछ सवाल हैं मेरे भी, मतलब जो हम पहले इंट्रोडक्शन, एस्ट्रोलॉजी में कुछ सवाल होते हैं हर एक के जहन में। तो मैं पहले पूछना चाहता था कि जो जेम स्टोन्स होते हैं, ये क्या सबके लिए नेसेसरी होते हैं? किन को पहनने चाहिए? क्या रिकमेंडेशन, इससे कोई फर्क पड़ता है? उसके बारे में प्लीज बताएं हमें। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जेम और स्टोन आपकी पर्सनल कुंडली पे डिपेंड करते हैं। लेट मी enlighten few examples. Let me give you some examples. By those examples, our listeners will come to know कि किसको किस प्रकार का स्टोन पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। मैं एक
अद्भुत उदाहरण अपने डलहास के लिसनर को दूंगा। यहाँ पे जितने लिसनर हैं उन लोगों ने टाइटैनिक फिल्म को जरूर देखी होगी। हाँ, पक्का? डेफिनेटली और डेफिनेटली। आपने भी देखी होगी राम यस जी। यस सर। तो टाइटैनिक फिल्म में क्या था, उसकी हीरोइन ने टाइटैनिक जहाज में बैठने से पहले, तशरीफ लाने से पहले ये एक जिद की थी कि मुझे एक सेफायर का, यानी कि नीलमणि, जिसको गुजराती में हम नीलम बोलते हैं, उस नीलमणि का हार मैं पहनना चाहती हूँ। उसकी जिद पे अड़ी रही और उसने वो नीलम यानी कि सेफायर, ब्लू सेफायर, जो सीधा शनि नाम के ग्रह से जुड़ा हुआ है, वो पहन लिया। क्या हुआ हाँ, आप जानते हैं, टाइटैनिक डूब की गई। डेस्टिनी एक बड़े आइसबर्ग के साथ। जो आइसबर्ग होता है समुद्र से थोड़ा ही बाहर दिखता है, लेकिन किलोमीटर तक अंदर गहराई में अपनी एक साइज बना के रखता है। टाइटैनिक से कोलाइड हो गया, यानी टाइटैनिक और वो आइसबर्ग दोनों एक दूसरे से टकरा गए और जितने भी लोग टाइटैनिक के अंदर बैठे थे उन सारे लोगों की एक जल समाधि हो गई। क्यों? क्योंकि वो सेफायर ने एक बड़ा नेगेटिव काम किया। इसका मतलब यह हुआ कि उस टाइटैनिक के अंदर बैठे हुए लोगों के, जिन जिन लोगों के पास सेफायर थे, या तो उसकी हीरोइन ने जो जिद करके असली सेफायर पहना था, उसकी वजह से इसने जल समाधि ले ली, ये डूब गया और सारे लोगों की जान बेवजह चली गई। यह है एक नकारात्मक, नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ब्लू सेफायर। अब दूसरी बात करता हूं, जैसे टाइटैनिक के बाद सारे लोगों के जहन में है, दिलो दिमाग पे है, लोग दुखी हैं। आज उस हादसे को हम अगर याद करते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। तो दूसरी एक कहानी, अद्भुत कहानी, जिसके साथ सीधी पॉजिटिविटी जुड़ी हुई है, उनका नाम है अमिताभ बच्चन। अरे अरे यार, हाँ, क्या बात कैसा है। आदमी कौन होगा जिसने इस महारत्न, महानायक का नाम नहीं सुना होगा। शायद ही कोई होगा। मैं खुद उनका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। मेरे फैमिली में सारे ही अमिताभ बच्चन जी के बहुत बड़े फैन रहे हैं। अरे हम तो उनको मिल चुके हैं, बहुत सारी बातें की है, तो हमें कितनी खुशी मिली होगी इस महानायक को मिलके। उसकी एक अनकही, अनजानी, अद्भुत बात डलहास के लिसनर को मैं बताता हूँ, तो सुनिए ध्यान से। अमिताभ जी का भी एक वक्त था कि तूफान फिल्म नहीं चली, मनमोहन देसाई की बहुत सारी फिल्म नहीं चली, जादूगर फिल्म नहीं चली। वहां से उनका एक फ्लॉप कैरियर का दौर शुरू हुआ। अब ये दौर के पीछे उनके ग्रह, उनके निर्बल ग्रह स्थिति काफी जिम्मेदार थी। लेकिन किसी ने, समझो कि हमने, आपने या किसी ने उनको एडवाइस किया, अरे सर आप कश्मीरी नीलमणि पहन लो ना अपनी बीच वाली उंगली पे, और उन्होंने कश्मीरी नीलम, ब्लू सेफायर पहन लिया अपनी इस बड़ी वाली उंगली के ऊपर। और पहनने के बाद बस मैं हमेशा अमिताभ सोचते जी, रहता था जब वो आते थे वापस केबीसी में कि उनके हाथ में इतनी सारी अंगूठियां है, इसका कुछ फर्क पड़ता है। लेकिन देखो आज क्या कुदरत का खेल है कि आप ध्यान से स्वयं साथ देखना, सामने बैठे हैं। उनकी बीच वाली उंगली के ऊपर कश्मीरी सेफायर पहना हुआ है। और अमिताभ जी आज जिस ऊंचाइयों को स्पर्श कर रहे हैं, छू रहे हैं, ऐसी ऊंचाइयों पे जाना आम आदमी का काम नहीं है। और अगर इस ऊंचाई को इज्जत बख्शी जाए, अगर इस ऊंचाई को नापी जाए, तो उसके पीछे बच्चन जी तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य है उनके साथ जुड़ा हुआ, उनकी उंगली पे पहना हुआ नीलमणि, ब्लू सेफायर, जिसको हम नीलम बोलते हैं। जय हो शनि महाराज की, जय हो बच्चन जी की, और जय हो ये नग पहनने वालों की। Thank- अब ये दो बातें मैंने बताई, और भी बात है राम जी। मैं एक आपको बता दूंगा चीज, प्रेम को भी हमारी तरफ से नमस्कार बोलना, Yes. और बताना कि बहुत सारी बातें, ढेर सारी बातें एस्ट्रोलॉजिकल साइंस के बारे में डॉक्टर पंकज नागर के साथ डलहास के लिसनर के लिए हुई है। यस, अब सबसे बड़ी बात, पहले कोहिनूर हीरा हमारे वंदे मातरम भारतवासियों के पास था। वहां से ये ब्रिटिश लोग चुरा के, उठा के अपने ब्रिटेन में ला के रख दिया है। और देखिए टावर ऑफ लंदन के अंदर ये अपना बड़ा नमूना कोहिनूर हीरा आराम से पड़ा हुआ है, और उस आराम के साथ ब्रिटेन के लोग भी बहुत बड़ा आराम कर रहे हैं। वो अपनी एक जबरदस्त लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, और इसी के बाद ब्रिटेन को कहा गया द ग्रेट ब्रिटेन। इसके ओह पीछे रहस्य है कोहिनूर हीरा। ओके। तो स्टोन के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट होते हैं, आपको समझ के पहनना चाहिए, कोई एडवाइस लेकर
कि आप कौन सा स्टोन पहन रहे हैं। वेरी गुड सर। दूसरा मेन सवाल हम पूछते हैं, उसके बाद हम कॉलर्स की तरफ, क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। दूसरा सवाल जो है कि ब्लैक मैजिक को लेकर, नेगेटिव एनर्जी को लेकर काफी लोग परेशान होते हैं। जैसे कोई बाहर आकर सोशल मीडिया पे फोटो डालने से पहले डरता है कि किसी की नजर ना लग जाए, कुछ भी शेयर करने से पहले ये होता है उनको कि नजर लग गई तो बुरा हो जाएगा कुछ। तो इस बारे में प्लीज हमें बताएं। इसके साथ एक कॉलर आ रहा है, मैं उनका ओके मिस हो गया, लेकिन यस प्लीज आप बताएं ब्लैक मैजिक के बारे में और नेगेटिव एनर्जी के बारे में। ब्लैक मैजिक, जिसको Yes. गुजराती में हम बोलते हैं मैली विद्या, हिंदी में बोलते हैं काला जादू। अब यार राम, आप बताइए कि अगर ब्लैक मैजिक करना हो तो राम पे और पंकज नागर पे क्यों करेंगे यार? अगर करना है तो बहुत सारी सेलिब्रिटीज है, उनको उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करना चाहिए ना। कोई नहीं करता है कभी भी, उनके ऊपर असर भी नहीं होता है। लेकिन हमने ये सुना है कि अमेरिका के अंदर, यूएस के अंदर सबसे ज्यादा लोग मानसिक तौर पे ब्लैक मैजिक से बहुत डरते हैं। वो सोचते हैं किसी ने हमारे पे ब्लैक मैजिक कर दिया, इसलिए हमारा धंधा नहीं चलता है, हमारी शादी नहीं होती है, हमारी कैरियर नहीं बनती है, हमारी आर्थिक प्रगति, उन्नति वो उसमें मतलब सेटबैक आ जाता है, हम बीमार रहते हैं, घर के सारे लोग मतलब अंदर अंदर एक कलेशमय वातावरण खड़ा करते हैं और बिल्कुल मन की शांति चली जाती है। लेकिन मैं आप सब लोगों को बताऊंगा, ब्लैक मैजिक जैसी चीज कोई इस जगत पे नहीं है। गुजराती में उसको बोलते हैं मूठ मारना, कोई बोलते हैं मैली विद्या करना, कोई बोलते हैं ब्लैक मैजिक करना, कोई बोलते हैं इसके पीछे भूत प्रेत की बाधाएं लगी है। अरे यार, भूत प्रेत के पास हम जैसे आदमियों जितना टाइम नहीं होता है। एक मिनट सर, हमें कॉल आने लगे, एक कॉल लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर क्लैरिफाइंग दैट। यस, फन एशिया रेडियो, यू लाइव इन द एयर। मैंने आपको बताया था मेरी बर्थ ऑफ डेट जुलाई 11, 1965। Yes. लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि वो पूछ रहे थे टाइम भी। यस, टाइम बताइए। टाइम है सुबह का 5:11 5:11। ठीक है सर, मैं आपसे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम। डेट दोबारा डेट है जुलाई 11, 1965 और सुबह का टाइम है 5:11, 5:11 AM। और इनका ठीक है। कोई सवाल नहीं है, ये बड़े खुश है अपनी लाइफ से, बहुत अच्छी बात है और हम चाहते हैं जीवन भर आप खुश रहें। लेकिन इनका क्या है? इनका नाम आपका सर आप बताना। नितिन है, वृश्चिक राशि। नितिन, वृश्चिक राशि। एक और नितिन भाई तहे दिल से डॉक्टर का दिल से प्रणाम और शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो 11 जुलाई 1965, अगर आपके सामने आपकी हॉरोस्कोप अगर खुली पड़ी है तो आप देख सकते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर सूर्य के आगे 3 का अंक लिखा होगा। देखिए आप ध्यान से। हाँ, वो शायद ड्राइव कर रहे हैं, अभी वो वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, ओह। लेकिन नितिन भाई आप प्लीज वेरीफाई करिएगा, सूर्य के आगे 3 अंक होगा। अच्छा, दूसरी बात क्या होगा? नितिन भाई मैं आपको सूर्य के आगे 3 का अंक लिखा होगा और चंद्रमा के आगे 8 3 का का अंक अंक। लिखा होगा। अच्छा, और आप जो मतलब पैदा हुए हैं वो वध पक्ष के अंदर पैदा हुए हैं, यानी जिसको हम अंधेरे वाला पक्ष हाँ। बोलते हैं। हमारे गुजरात के अंदर शुक्ल और वध पक्ष दोनों होते हैं। तो पूर्णिमा के पहले उसके 1-2 दिन पहले ही आपका बर्थ हुआ और आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। आपने निकलवाया क्या ब्लड ग्रुप? यस, एबी पॉजिटिव। हाँ, पॉजिटिव है Yeah. ब्लड ग्रुप, वेरी नाइस। बरोबर है। तो नितिन जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको थोड़ा अप्रैल 2025 तक संभल के चलना चाहिए, बिकॉज एज ऑफ नाउ फ्रॉम 17 जनवरी 2023 से आप शनि की एक छोटी सी ढैया, स्मॉल पनौती जिसको बोलते हैं, उसके इल इफेक्ट के अंदर, शनि की इल इफेक्ट के अंदर चल रहे हैं। इसलिए ज्यादातर आपको अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर आप धंधा कर रहे हैं, धंधे के प्रति आपका लगाव थोड़ा बढ़ाना चाहिए और थोड़ा ज्यादा मतलब तन बंधन से ज्यादा ध्यान देके आपको आपकी लाइफ संवारनी चाहिए। कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, इसलिए डरने वाली कोई बात नहीं है। इस शो के अंदर हम किसी को डराते नहीं है, हम किसी को भड़काते नहीं है, हम सीधी बात करते विज्ञान से जुड़ी हुई, क्योंकि हम एक ऐसी चैनल से जुड़े हुए हैं जिसका नाम है फन एशिया, जहाँ पे आनंद ही आनंद है। थैंक यू सो मच पंकज साहब। एक और हमें कॉलर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच नितिन जी, आपकी सवाल हो गया है, फॉलो अप क्वेश्चन के लिए आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। थैंक यू नितिन जी, ऑल द बेस्ट। यस, फन एशिया रेडियो, यू लाइव ऑन द एयर। सर, आपने टाइम पूछ रहे थे, मैं है ना, मेरे पास टाइम लिखे हुए, मैं मॉर्निंग आपको
डेट ऑफ बर्थ दी थी 2007 अप्रैल 26 2007 दोपहर में 1 बजे आफ्टरनून सॉरी 1 PM सॉरी, डेट ऑफ बर्थ वापस बताइएगा। अप्रैल 26 अप्रैल 2007। अप्रैल 26 2007 ओके दोपहर में 1 बजे ओके, 1 PM 1 PM, ठीक है। अगर आप नाम बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। जी जी सुखमणि निज्जर सुखमणि निज्जर, ठीक है। और अब आप मेरे को और- ये बताएंगे और- सुखमणि के बारे में हाँ। कि नाम तो सुख है, नाम के आगे सुख लिखा हुआ है, लेकिन ये 2007 में पैदा हुए इस बच्चे के साथ थोड़ी बड़ी दिक्कतें चल रही है। ज्यादातर उसको एलर्जी के प्रॉब्लम होते रहेंगे, पेट की बीमारियों से उसको सावध रहना चाहिए और पढ़ाई में ज्यादा मन लगाना बहुत ही जरूरी है सुखमणि को। ये एक सबसे बड़ी बात है। और आपका जवाब सीधा मैं उत्तर दे देता हूँ, चिंतित मत होइएगा। अगर इसको ज्यादा अच्छी पढ़ाई करानी है तो सूर्यमणि उसके उंगली में आपको पहनाना चाहिए, सूर्य की पूजा करवानी चाहिए। उसका मैरिज लाइफ उसकी अच्छी दिखती है काफी, अभी काफी जातक तो छोटा है, इसीलिए चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कंसंट्रेट करना है तो उसकी हेल्थ पे करना चाहिए, उसकी स्टडी पे करना चाहिए। और मैंने जैसे आपको बताया सूर्य को जलाभिषेक करना चाहिए और उसकी तीसरी उंगली पे सच्चा सूर्यमणि सोने की धातु में पहनाना चाहिए। एक अहम बात है। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। वी आर गेटिंग अनदर कॉल, हम लेते हैं वो लाइव ऑन देयर। सूर्यमणि सोने की धातु में। ये सर, आप रेडियो प्लीज ऑफ कर दीजिएगा। जो भी कॉल कर रहे हैं प्लीज रेडियो ऑफ कर दीजिएगा और फिर बात करिएगा। एंड देन ऑल्सो अपनी बर्थ टाइम प्लीज नोट करके रखिएगा कॉल करने से, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कॉलर ले पाए और पंकज जी का नॉलेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैल पाए। तो सर, मेरा एक सवाल हमें आया था ऑनलाइन। जुलाई 2, 2004 9:15 AM कैलिफोर्निया में पैदा हुए थे ये। और इनके माताजी का सवाल था कि इनकी ये मेल है और इनका सवाल था कि इनकी ये जो लड़के हैं उनकी शादी कब होगी और कैसी रहेगी। वैसे 2004 के अंदर एक बच्चा पैदा हुआ है, तो अभी तो तकरीबन 20 इयर्स का भी मेरे हिसाब से नहीं है। तो इतना उतावला होने की जरूरत क्या है, थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि जो डेट आपने बताई है उस डेट के हिसाब से अभी जो योग संजोग शादी का पूरी तरह से बैठता नहीं है। मैं आपको एक डेट देता हूं कि इस जातक की शादी का जो योग संजोग है वो सही तरीके से सही मायने में शुरू होगा 2025 में, जून 2025 के बाद शुरू होगा। अगर 12 नवंबर 2025 से लेके 1.5 साल के अंदर इसकी शादी की जाए तो आगे जाके डाइवोर्स की प्रॉब्लम नहीं होगी, दाम्पत्य सुख यानी लग्न जीवन का मैट्रिमोनियल सुख अच्छा मिलेगा और इसमें कोई डाइवोर्स वाली बात नहीं है। पत्नी एक ही है, संतान सुख भी अच्छा है और आय भी अच्छी दिखेगी आगे जाके। एक पूर्ण रूप से एक जिसको बोलते हैं कि सेटिस्फाइड नेटिव, यानी कि पूर्ण रूप से खुश सुखी आदमी की एक कुंडली है। लेकिन अभी छोटा है, बच्चा है, इसके बारे में ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हमारे तहे दिल से ढेर सारे आशीर्वाद है। थैंक यू सो मच सर, होपफुली दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अगला सवाल था हमारे साथ फरवरी 11, 1955 11:15 AM सिद्धपुर में हुए थे ये पैदा। ये लेडी हैं और इनकी कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है जो वो पूछना चाहते हैं। सबसे पहले उनसे ये पूछिए उस बहन जी को हाँ कि 2020, 21 और 22 खराब गए हैं क्या? ओके, ठीक है, ओके, पूछ लेंगे। जो भी जिन्होंने सवाल पूछा था प्लीज आप ये जवाब दीजिएगा। ये हमें ऑनलाइन सवाल आया था सर, तो कोई है नहीं बताने के लिए, लेकिन अच्छा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है राम जी कि भाई ये जो बहन जी सिद्धपुर वाले हमें प्रश्न पूछ रहे हैं, ये एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने 2020, 2021 और 2020 में काफी दुख झेले हैं और अभी 17 जनवरी 2023 से एक अच्छे जोन के अंदर उनका प्रवेश हो चुका है। ग्रह स्थिति काफी अच्छी दिखती है। उनकी जो प्रॉपर्टी का सवाल है, यस, जो भी लिसनर हमने आपको लाइव लिया है, लेकिन हम क्योंकि पंकज जी वैसा जवाब दे रहे हैं, प्लीज आप म्यूट पे अगर जा सके तो। उनका जो प्रॉपर्टी का जो जवाब है वो सीधा जवाब है
अप्रैल 2025 के बाद जो प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा है उसका एक सुखद अंत उनको Very nice. मिलेगा। उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर हो सके तो जिस प्रॉपर्टी का झगड़ा है वहां पे काले घोड़े की नाल अगर लगा दे तो मेरे हिसाब से जितने भी रिजल्ट्स होंगे उनके फेवर में होंगे। दुखी होने वाली कोई बात नहीं है। एक अच्छी कुंडली है। थैंक यू सर। लेकिन, हमें बहुत सारे कॉल आ रहे हैं और जो भी ये बता रहे हैं अगर आपका मिस होता है तो आप यूट्यूब की चैनल खुशियां बेवजह पर वापस सुनिएगा कि क्या कह रहे हैं डॉक्टर पंकज नागर जी। और हमारा कॉल आ चुका है। हेलो फनीशा, यू लाइव ऑन द एयर। Yeah, Namaste Ramji. Thank you, Pankaj ji, for your time. I have one question. My date of birth is August 17, 1983. यस सर, August 17? 17, 1983। Yes, yeah. ओके। एंड टाइम ऑफ बर्थ सर? It's 9:40 a.m. 9:40. 9:40 AM, ठीक है। और आपका सवाल? Yeah, my question is regarding my job. Like currently, I'm doing contract job. Just wanted to ask, how, like in future, how good will be in my current job. ओके, ये जॉब सिक्योरिटी के बारे में, अगर आपका कोई वीजा का भी क्या इशू है या फिर सिर्फ जॉब के बारे? नहीं, वीजा का इशू नहीं। ओके, ये जॉब सिक्योरिटी के बारे में पूछना चाहते हैं पंकज सर। देखिए, सबसे पहले मेरे तहे दिल से प्रणाम। जो भी है उनसे मेरा सीधा जवाब है, आप मेरे को एक सिर्फ इतना बता दीजिए कि क्या आपकी जो स्टेबिलिटी है काफी सालों से बरोबर नहीं है? हाँ, राइट, यस। यस, क्योंकि राइट फ्रॉम द बर्थ जो आप जहाँ पे पैदा हुए हैं, जिस गांव के अंदर पैदा हुए हैं, जिस घर के अंदर पैदा हुए हैं, तो आपके जो फैमिली मेंबर्स है, जैसे आपके माता पिता हैं, उनकी भी परिस्थिति जब आप पैदा हुए तो एक ऑर्डिनरी परिस्थिति थी। हाँ, सही बोले सर, यस। सही है ना? तो और कुछ सालों से आप थोड़ा सफर भी कर रहे हैं, लेकिन मेरा आपको वादा है, अगर आप मेरा प्रयोग बताया हुआ करेंगे तो आपको फायदा होगा। हर सोमवार को चावल का एक दाना भूखे पेट यानी कि खाली पेट सुबह उठ के बिना ब्रश किए हुए पानी के साथ निकल जाइए। ऐसा आप 21 सोमवार तक करेंगे, ठीक है? वंडरफुल। हमें सर एक और कॉलर आ रहे हैं सर। और दूसरा मैं उपाय बता देता हूँ आपको। यस, बता दीजिए। ये आपको आपकी उंगली में एमराल्ड पहनना चाहिए, जिससे आपको फायदा होगा। और आपका अच्छा वक्त 2 साल के बाद, यानी कि स्टेबिलिटी आपकी 2 साल के बाद शुरू होगी। आपको बहुत सारी ढेर सारी खुशियां, शुभकामनाएं। थैंक यू सर। फनीशा, यू लाइव ऑन द एयर। हेलो। यस, हेलो, यू लाइव ऑन द एयर। प्लीज आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड क्वेश्चन बताइए। गुड मॉर्निंग। मेरा डेट ऑफ बर्थ इज मार्च 12, 1974। 1974, ठीक है। सुबह के टाइम, सनराइज टाइम आपको पता होगा? 6 AM, 7 AM, क्या 5 AM? अराउंड 5:30 AM। 5:30 AM, ठीक है। और आपका सवाल? मेरा डेट ऑफ कैसे है मेरा? क्या सवाल है आपका? मैंने क्या करना पड़ेगा? कैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ है उसके लिए? किसके लिए? डेट ऑफ बर्थ के लिए? नहीं, व्हाट इज योर क्वेश्चन? आपका डेट ऑफ बर्थ आ गया, टाइम भी आ गया, व्हाट इज योर क्वेश्चन? मेरा कैसा है? डू आई नीड टू डू एनीथिंग टू मेक अ बेटर? इनको बेटर करने के लिए, लाइफ में नॉर्मली जनरली लाइफ की क्वालिटी बेटर करने के लिए क्या करना चाहिए? बहन जी, सबसे पहले बताइए, आपको फीमेल चाइल्ड है कि नहीं घर में? क्या बोला? आपको बच्ची है संतान में? नहीं है, मेरा बच्चा नहीं है। That I want to know because your कुंडली shows like that कि आप मतलब बच्चे के बिना एक माता बनी रहती है, उसको बोलते हैं हम। तो मेरा सीधा जवाब आपको यह है कि आपको बहुत सारी समस्याएं चल रही है और अभी जो वक्त चल रहा है, अगर आप आपकी कुंडली को खोलेंगे तो कुंडली के आगे, सूर्य के आगे 11 का अंक लिखा होगा, 11 जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। सूर्य के आगे 11 का अंक लिखा होगा और अभी आपका वक्त बुरा चल रहा है, इसीलिए आपको तंदुरुस्ती के तौर पे काफी सावधान रहना चाहिए। और फैमिली में भी कुछ इश्यू बने रहेंगे जो कि आपकी मानसिक व्यवस्था को काफी मानसिक व्यवस्था में गड़बड़ पैदा करते रहेंगे। अंतरात्मा से, दिल से, मन से आप एक दुखी व्यक्ति है, इसीलिए आपको विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने चाहिए और थोड़ा वेट करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल मैम। आप ये वापस सुन सकते हैं यूट्यूब पर, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल।
हमारे साथ काफी सारे कॉलर्स जुड़ रहे हैं, लेकिन वी आर नॉट एबल टू एड्रेस देम ऑल्सो, अपोलॉजीज, बट इतने सारे कॉलर्स आ रहे हैं. ओके, वन मोर कॉलर इज देयर. हेलो फन एशिया लाइव ऑन द एयर. Sir, September 28, 1969, ओके, सितंबर 28, 1969. रात के अराउंड 9 बजे, इवनिंग 9 बजे, टाइम ऑफ बर्थ, 9 PM. ओके, इमिग्रेशन इश्यू. इमिग्रेशन इशू है, इनको वीजा का इशू है सर. पंकज जी आप बताएंगे इसके बारे में. देखो, इंडिया एक कब बड़ी बात जाऊंगी? मैं- When I will fly back to India? ओके, दे वांट टू गो मैं बैक आपको टू सीधा इंडिया. जवाब दे देता हूँ. बहन जी, पहले तो खुशिया बेवजह की तरफ से, फनिशिया की तरफ से मेरे तहे दिल से नमस्कार. आपकी कुंडली के अंदर शापित योग है, यानी शनि और राहु अगर आपकी कुंडली में देखेंगे तो आजू बाजू मिलेंगे आपको देखने के लिए. और सबसे बड़ी वजह यही है, सबसे बड़ी नेगेटिविटी इस कुंडली की यही है. इसको अगर दूर किया जाए, इसको दूर करने के लिए सीधा सरल उपाय मैं आपको दिखाता हूँ. एक ग्लीचोटाइटिस नाम का स्टोन आता है, उसको खरीद के आप गले के अंदर पहन हेलो। लीजिए, आपका काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा. आप चिंतित मत होइए, आप इंडिया जा सकते हैं, लेकिन इस ईयर के अंदर नहीं जा पाएंगे, अगले साल के अंदर भी नहीं जा पाएंगे. हेलो। लेकिन अगले साल यस 12 मैम, प्लीज आप नवंबर होल्ड पे रहिए, वो जवाब दे रहे हैं 2024 के पंकज जी. अगले साल 12 नवंबर 2024 के बाद, यानी कि 2025 के साथ बड़ी आसानी से आप पंकज नागर इंडिया जा सकते हैं. थैंक यू सो मच. हमारे साथ एक और कॉलर लाइव ऑन द एयर है. जो भी लाइव मैं ले रहा हूं, अगर आप की बारी नहीं आई है तो प्लीज म्यूट पे रहिएगा. आपका बैकग्राउंड नॉइज दूसरों को सुनाई देगा, तो दैट्स नॉट नाइस. बट यस मैम, वेलकम टू द शो. प्लीज आपके डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड बताइए, एंड विद इन 1.5 मिनट विल गो ऑन ब्रेक. पंकज जी मैं बस बताना चाहता था पहले से. यस मैम, बताइए आपका डेट ऑफ बर्थ. हाँ, मैं अपने सन के लिए बोल रही हूँ. यस मैम. हाँ हाँ, मेरे सन का बर्थ है 15 अक्टूबर 1994. 15 अक्टूबर 1994. टाइम ऑफ बर्थ. बिल्कुल. हाँ, गुजरात भुज में. ओके हाँ, उसका नाम है सुगम माकर. ओके. अभी वो हाँ, टाइम अभी क्या है? वो टाइम ऑफ बर्थ. टाइम दोपहर के 3 बजे. ओके, एंड क्वेश्चन. देखो, हाँ, इसका अब क्वेश्चन मैं question आपको नहीं- सामने से बताता हूँ. अच्छा, कि पंकज जी एक बता रहे तो क्वेश्चन आपका. कैरियर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस बच्चे के साथ. सही है. हाँ, ओ अभी तो वो हाँ हाँ, और पंकज जी. यस, आपका सवाल पंकज जी ने बताया कि आपको कैरियर का क्वेश्चन है. इज दैट करेक्ट? अभी तो वो अच्छा है, एमटेक में है, उसका जॉब भी बहुत अच्छा है. मगर उसको अभी बोलना है कि वो बिजनेस करे तो अच्छा है कि इसमें ही आगे बढ़े. वही मैं आपको बता रहा हूँ कि कैरियर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. आप मेरे को बताइए, उसकी शादी हुई है कि नहीं? हाँ, वो ड्रॉप हो गए कॉलर हमारे साथ. अगर आपने रह गए तो प्लीज कॉल बैक करिए. एनीवेज, तो हाँ आप बता दीजिए सर, जो भी आपने कुंडली से निकाला वो ड्रॉप हो चुके हैं. सबसे पहला मेरा प्रश्न है, मेरा जवाब ये है कि जिन बहन से हमारी बातचीत हो रही थी, उनका बच्चा भुज में 94 में पैदा हुआ है, उनके साथ कुछ मैट्रिमोनियल समस्याएं काफी रहेगी. और साथ में उनकी कैरियर बनाने के लिए मैं सीधी बात करूंगा कि उनको बिजनेस नहीं करना चाहिए. अगर वो बिजनेस करेंगे तो ये नौकरी वाला जो मामला है वो भी गड़बड़ा जाएगा और काफी दिक्कतें वो इनवाइट करेंगे सामने चल के. ओह। इसलिए उनसे मैं विनती करूंगा कि कभी भी बिजनेस करने की कोशिश न करें. ना करे. और वेरी साथ गुड. में राम भाई, मैं आपको बताऊंगा कि कुछ और सारी बातें हैं, जैसे काल सर्प योग के बारे में भी हम डिस्कस करना चाहते हैं, मंगल के बारे में डिस्कस भी करना चाहते हैं. वो भी हमारे यस, आप listeners बताएं. हैं. अभी आई थिंक हमें अभी हम थोड़ा ब्रेक लेंगे. आप दो चीजों के बारे में प्लीज बताइए. एक तो काल सर्प योग से काफी परेशान रहते हैं लोग, उसके बारे में प्लीज थोड़ा सा बताइए पंकज जी, जिससे बहुत सारे लोगों को फायदा हो सकता है. सबसे पहली बात है कि काल और सर्प एक ऐसा नाम है जिसे लोग डरा करते हैं. और यार, सांप आया काटेगा और हमें बस सीधा ऊपर चले जाना है. तो काल सर्प योग कुंडली के अंदर जब राहु और केतु के बीच में एक साथ सारे प्लेनेट्स आ जाते हैं, यानी कि जितने भी ग्रह बाकी के हैं जैसे राहु केतु है वो तो शेडो प्लेनेट है. बाकी के जो प्लेनेट हैं, यानी चंद्रमा, सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, प्लूटो, हर्षल, नेपच्यून, ये सारे प्लेनेट जब राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं तो उसको हम एक आम तौर पे
सामान्य भाषा के अंदर काल सर्प योग इस कुंडली के अंदर है, ऐसा हम बताते हैं। पंडित लोग इसकी पूजा करते हैं, ढेर सारा कमाते हैं, डराते हैं, लेकिन मेरे प्यारे डलास के लिसनर्स, मेरे फेवरेट लिसनर्स, मैं आपको एक सलाह दूंगा, काल सर्प योग से कतई डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रथम भारत प्रधानमंत्री के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में काल सर्प योग था। यस, प्रिंस चार्ल्स की कुंडली में काल सर्प योग है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, अब्दुल कलाम जी की कुंडली में प्रीज था। हाँ यार, Yes. ये अब्दुल कलाम जी की कुंडली में भी काल सर्प योग है। तो क्यों ना हम भगवान से भीख मांग के बोले, हे प्रभु काल सर्प योग हमारी कुंडली में डाल दे, ताकि हम भी ये सेलिब्रिटी की तरह महान हो जाए। Very दोस्तों, इस योग को आप कभी भी पॉइजन मत समझिए। ऑन द कॉन्ट्ररी, आई पर्सनली फील लाइक दैट इट्स अ नेक्टर। इसको अमृत बोलते हैं, क्योंकि जो शिव जी विष्णु के ने गले बांटा में भी था। तो नाग होता है सर। ऑल राइट, हमारे साथ एक और कॉलर है। यूर लाइव ऑन देयर, आर यू एबल टू हियर अस? प्लीज गो अहेड विद Yeah. योर डेट ऑफ बर्थ। Hi. ये हमारा कॉल इंडिया से आया, Good आई थिंक morning. सो। इंडिया से आप कॉल कर रहे हैं? Yeah, I'm from India. ओह वाओ, अच्छा बताइए, आपका सवाल बताइए प्लीज, और आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ। Actually, one of my friend is looking for her education. So her birth date is 19th November 1995. 19 नवंबर 1995। ये लेडी है राइट? 1995 या Yes, 85? and 1995 या 85? 19th November 1995. 95, ओके, ठीक है, बताइए। Or and the location is Surat. I mean Mandvi, Surat. और टाइम ऑफ देखिए बर्थ? सर, Evening 5:20. इवनिंग 5:20। ये फीमेल है। Her question, yes. Her question is like how's her places marriage and her job. यार नहीं, आप मत बताइए, Yeah, मैं आपको job. बताता हूँ कि मैरिज की समस्या रहेगी, और बहुत सारी कोशिश के बावजूद भी इनकी मैरिज नहीं हो पा रही है, और अगर जल्दी हो भी जाती तो शायद डाइवोर्स या कुछ मैट्रिमोनियल प्रॉब्लम्स आपके सामने खड़े हो जाते हैं। देखिए, सूरत से आप मेरे साथ बात कर रहे हैं, आप भारत के वासी हैं, उनको प्रणाम करता हूँ, वंदे मातरम। मैं आपको एक उपाय बताता हूँ कि ये जो हमारा रेडियो है फन एशिया, उसका बहुत बड़ा नाम है, तो आपकी बच्ची का नाम भी उसी तरह बड़ा हो जाए। उसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं है, उसके गले में गिनीचोटाइटिस नाम का एक स्टोन पहना दीजिए। जो मैरिज की समस्याएं हैं वो अपने आप धीरे धीरे 6 महीने के अंदर खत्म हो जाएगी। सीधा उपाय बताता हूँ और सीधी बात करता हूँ, इसी साल के अंदर उसका मैरिज नहीं होगा, अगली साल 12 फरवरी 2024 से लेके 1.5 साल के अंदर इसकी शादी हो जाएगी, खुश रहेगी, संतान सुख भी अच्छा है। वेरी गुड सर, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ आई थिंक इंडिया से कॉल आया है, बड़ी बात है। और हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग फर्नीचर, लाइव ऑन द एयर। गुड मॉर्निंग सर। यस, आप 17 मार्च 1973 सुबह के 3:05। नाम है विजय। डेट दोबारा रिपीट कीजिए। 17 मार्च 1973 सुबह के 3:05 एंड विजय। विजय, अच्छा आप मेरे को ये बताइए कि अभी आप नौकरी कर रहे हैं क्या? जी हाँ। अच्छा, ओके, ठीक है, क्योंकि धंधा आपके नसीब में नहीं है। अच्छा आप मेरे को ये बताइए कि आपको मेल चाइल्ड है कि नहीं? हाँ है जी, एक बेटा है मेरे चाहिए। मतलब संतान में आपको मेल चाइल्ड है, आप नौकरी कर रहे हैं, और आपकी जो समस्या है आने वाले वक्त के अंदर, मैं आपको सावध करूंगा कि अप्रैल 2025 के बाद आपके सूर्य पे शनि का भ्रमण चालू होगा। अभी तो बकाया आपका अच्छा पीरियड चल रहा है, इसीलिए आपको चिंतित होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो भी आपको निपटाना है, जो भी आपको आपकी जिंदगी का हिसाब किताब करना है, वो इस 2 साल के अंदर, यानी कि अप्रैल 2025 से पहले सब कुछ सेटलमेंट कर दीजिए। ये आपके 2 साल अच्छे हैं, चिंतित होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर आपको डर लगता है तो हर सोमवार को शिव जी के मंदिर में जाके शिवलिंग पे 5 चीजों का अभिषेक कीजिए। जलाभिषेक, उसके अंदर बिलवादी पत्र डालिए, थोड़ा सा मध डालिए, थोड़ी सी साकर और मिश्री जिसको बोलते हैं हिंदी के अंदर, वो डालिए, और साथ में थोड़े चावल भी डालिए, और ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय जाप बोल के थोड़ा सा 5 मिनट शिव जी को भी प्रसन्न कर लीजिए, शिव जी आपको प्रसन्न कर देंगे। थैंक यू सो मच सर। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फर्नीचर, लाइव ऑन द एयर।
April 13, 1977. जी। Morning 5 April 13, 13, Yeah. 13, 1977. सुबह 5 अराउंड 5:30 जन्म टाइम. नाम क्या है? अरे इनका नाम है ना 2-3 चेंज हो. एक्चुअली तो शीतल था पर अभी चेंज करके सिमरन हो गया है. सिमरन अच्छा, गड्ढा. हाँ। ये दीदी है. पहले अच्छा, था सिमरन शीतल. गड्ढा। पहले था शीतल नाम था. बचपन का नाम, स्कूल का नाम. यस मैम, अपना शादी सवाल होने पूछिए, अपना सवाल पूछिए. सवाल देखिए, क्या है? पहली बात ये है, मैं आपको सामने से बताता हूँ. हाँ. ये इस तो- बच्ची का जो जन्म वो अमावस्या के पहले पहले हुआ है. शायद आपको मालूम नहीं हो तो कुंडली देख लेना. उसको वध पक्ष बोलते हैं. अमावस्या के 1-2 दिन पहले हुआ है. और शादी की समस्याएं बहुत रहेगी इस कुंडली के अंदर. आप समझते हैं बहन जी मैं आपको क्या बता रहा हूँ? यस यस. हाँ, आप क्या पूछना चाहते हैं, बोलिए आप. कभी स्टेबल नहीं रहती है. सुख कब मिलेगा? नेवर. हाँ। जॉब, नॉट जॉब स्टेबिलिटी, लाइफ स्टेबिलिटी. मैंने आपको पूछा उसकी मैट्रिमोनियल लाइफ कैसी है, उसका जवाब दीजिए पहले. अच्छा, मैट्रिमोनियल नहीं, अच्छी नहीं है. नॉट गुड. नॉट एट हाँ, वो तो बता रहा हूँ. सबसे बड़ा तीर तो Not मैंने at पहले all वही good. छोड़ा है. जो तीर मैंने आपको सीधा छोड़ा है वो अपने टारगेट पे लगा हुआ है. इसका जो शनि महाराज है ना, वो कर्क राशि के हाँ. अंदर, यानी बहुत ही बुरा शनि बैठा हुआ है. इसलिए शनि के कुछ उपाय करने चाहिए, तब जाके इनको सुकून मिलेगा. तब तक कुछ नहीं मिलेगा. शनि के उपाय के लिए नीलमणि उनकी इस बड़ी वाली उंगली के अंदर, सोने के अंदर धारण करना चाहिए. ऐसी मेरी एक आपको विनती है. सब कुछ अच्छा हो जाएगा, चिंतित मत हो. थैंक यू सो मच. और अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं. आज तो बाढ़ आ चुकी है. हेलो सर, यू लाइव ऑन द एयर. गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो राम भाई? गुड मॉर्निंग सर, आई एम वेरी गुड, थैंक यू सो मच. आप अपना प्लीज डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और सवाल बताइए पंकज जी को. December 28, 1983. Time of birth would be early morning around 12:30. ओके, मेरा नाम सरफराज है. सरफराज जी, थैंक यू सो मच. और आपका सवाल? मेरा सवाल ये है कि सर, I tried doing businesses couple of times in different countries, was not successful. So just want to know कि business लिखा अभी है कि नहीं, कि जिंदगी भर नौकरी करनी है. बड़ी तंग होती है नौकरी से, आई कैन अंडरस्टैंड. सो सर बताएं इनको और कोई उपाय बताएं बिजनेस करने का, आगे बढ़ने का. देखिए, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपने पिछले 5 साल के अंदर कोई बिजनेस किया है क्या? I'm sorry, पिछले 5 साल में कोई बिजनेस किया है आपने? बिजनेस किया है क्या? हाँ सर. किया. उसमें का बड़ा मतलब आपको भारी असफलता मिली है. असफलता बोल रहा हूँ. भारी नुकसान भी हुआ. हाँ, हाँ हाँ. तो किसी को पूछने उस टाइम तो आपने हमको पूछा नहीं. अभी आप हमको पूछ रहे हैं तो हम आपको सीधा जवाब दे रहे हैं कि आपकी कुंडली के अंदर 83 के हिसाब से शनि तो अच्छा है, लेकिन सूर्य कष्ट में है. अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको ये आदेश तो नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि आपके धर्म के हिसाब से सूर्य की पूजा आती है कि नहीं आती है वो आपका एक निजी प्रश्न है, एक निजी मामला है. इसलिए लेकिन फिर भी आपको विनती करूंगा, अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आपकी तीसरी उंगली पे सूर्य का रत्न, यानी कि उसको रूबी बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, उसको सोने के अंदर धारण कीजिए. जैसे ही आप धारण करेंगे 6 महीने के अंदर आपका धंधा शुरू हो जाएगा. आप खुशहाल हो जाएंगे और वो भी बेवजह. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू. रूबी स्टोन गोल्ड के अंदर सर. यस, आप वापिस सुन सकते हैं सरफराज जी. ये चैनल खुशियां बेवजह पर मैं अपलोड करूंगा, तो आप आराम से सुन सकते हैं क्या बोला है पंकज जी ने. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. अरे थैंक यू सो मच पंकज जी. ओके, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं. यस, यू फनिश, यू लाइव ऑन देयर. Hi, date of birth January 30, 1983. Birth time is around 6 a.m. Mira hai naam. Can you please repeat your date of birth दोबारा? The question is about the job, new job, looking for a new job. मीरा जी, आप क्या अपना प्लीज डेट ऑफ बर्थ दोबारा बता सकती हैं? January 30, 1983. January 30. ओके. नमस्कार. सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूं. आप मेरे को ये बताइए
कि 2020, 2021 और 2023 did you pass with lot of stresses and pains? Sort of, yeah. Yeah, say yes. यस तो ये आपके सूर्य पे से शनि का भ्रमण अब निकल चुका है। ये साल धीरे धीरे स्लोली आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए एक बड़ा अच्छा सा पैगाम लेके आपके सामने आएगा। क्या बात। निश्चिंत रहिए, चिंतित मत होइए, कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। भगवान के आपके ऊपर ढेर सारे आशीर्वाद है और हमारे तो बेवजह ही खुशियों के साथ आशीर्वाद मिलते ही रहेंगे। थैंक यू सो मच अमीरा जी फॉर योर कॉल। Thank होप you. दैट आंसर्स द क्वेश्चन। ऑल राइट। अरे बाप रे, आज तो हमें इतने सारे कॉल आ गए। थैंक यू पंकज जी फॉर प्रमोटिंग द चैनल खुशियाँ बेवजह। हम आगे बढ़ते हैं। एक सवाल मैं जो ऑनलाइन आया था एक मैं ले लेता हूँ जब तक कोई कॉल आता है। तो इनका था ओ भाई आ गए कॉल तो मैं लेता हूँ कॉल ही। ओके, हेलो फनीशिया, यू लाइव ऑन द एयर। फनीशिया, लाइव ऑन द एयर। फनीशिया, यू लाइव ऑन द एयर। Hi, date of birth is July 15, 1983. July 15, 1983. Okay. Time of birth is 2 a.m. 2 a.m. Just wondering about our green card. इनका ग्रीन कार्ड का सवाल है इमिग्रेशन का कि कब इनको सक्सेस मिलेगी। देखिए मैडम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताना थोड़ा समझदारी वाली बात समझता हूँ। आप मेरे को बताइए कि आप मैरिड है कि नहीं। मैम आप मैरिड हैं, ये सवाल है उनका। अगर आप सुन सकते हैं तो प्लीज बताएं। आई थिंक वो ड्रॉप हो चुके हैं सवाल पूछकर। यस, सवाल होगा। बेवजह घबरा गए क्या? तो ओके, वी हैव अनदर कॉलर ऑन द एयर अभी जो है। गुड मॉर्निंग, यू आर लाइव ऑन द एयर। Okay, the birth date is November 9, 1994. 28 एज है, सो शादी के लिए। शादी के लिए सवाल है। और टाइम ऑफ बर्थ क्या है इनका? 5:05 p.m. 5:05 PM। थैंक यू सो मच। ओके, अब आप मेरे को ये बताइए कि इससे पहले कभी शादी का कोई मौका मिला था कि नहीं? डेट कर रही थी, शादी का मौका तो नहीं मिला। क्या डेट बताई थी, शादी का मौका नहीं मिला। इज दैट राइट? नहीं, डेट कर रही थी। अच्छा, डेटिंग कर रहे थे वो, लेकिन शादी तक नहीं पहुंची थी बात। हाँ, वही तो मैं बताना चाहता हूँ कि लास्ट 3 इयर्स के अंदर काफी किसी एक आदमी से ये मिले जुले थे, डेटिंग हो रहा था, सब कुछ तय था, लेकिन अचानक ही ब्रेकअप हो गया। और वो भी इस साल के पहले अगले साल ही हुआ है, इफ यू रिमेम्बर। ठीक है? हाँ, जोर से बोलिए। हाँ, जोर से बोलिए। एक बढ़ावा मिल जाए कि यार हम सही बात बता रहे हैं। नहीं, सही बात है। और वो भी एक बड़ी चैनल के थ्रू जिसका नाम फन एशिया है। हम आपको फन देना चाहते हैं, हम आपको खुशियां बेवजह देना चाहते हैं, लेकिन आप अगर स्पष्ट रूप से हमें नहीं बताएंगे कुछ भी तो हम भी डर जाएंगे। नहीं, बच्चे सो रहे इसलिए धीरे धीरे बोल रही हूँ। कोई बात नहीं, सही बात है। ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर इनकी शादी इसी साल के अंदर 12 नवंबर से लेके 17 मई 2024 के बीच के अंदर हो जाएगी। दोबारा डेटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि डेट्स खाई जाए। डेट्स खाई जाए। ऑलराइट, वी हैव अनदर कॉलर ऑन द एयर। हेलो फनीशिया, यू लाइव ऑन द एयर। प्लीज अपना रेडियो म्यूट कर दे। हाँ। Yes, please go ahead with your time of birth, date of birth and question. July 15, 1983. July 15, 1983. 2 a.m. वो ग्रीन कार्ड का क्वेश्चन था। 1983 सर, and 2 a.m. is the time of birth. ये अभी ड्रॉप हो गए थे, वही कॉलर है। हाँ, राइट। मैंने आपको एक प्रश्न पूछा था, तो आप मेरे को सीधा जवाब दीजिए कि आपका मैट्रिमोनियल स्टेटस क्या है, आप मैरिड है कि नहीं? हाँ, मैरिड है। अच्छा, आप ये ग्रीन कार्ड के लिए जो कोशिश कर रहे हैं वो 3 साल से कर रहे हैं कंटिन्यूस? हाँ, कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको नहीं मिल रहा है। हाँ, सही है ना? और सीधी अगर आपको बात बताऊं तो आपको जो ग्रह योग कुंडली के अंदर है मैडम,
मैं आपको विनती करूंगा कि ज्योतिष शास्त्र हैं उसके कुछ उपाय भी किए जाते हैं, अगर वो उपाय आप करना शुरू कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। एक नवरत्न एक साथ एक पैकेज आता है, उस नवरत्न को अगर आप गले के अंदर धारण करेंगे, आर्मलेट के अंदर धारण करेंगे, जिसको हम गुजराती में तावीज बोलते हैं, गुजराती में मादरिया बोलते हैं, तो उसके अंदर आप धारण कर लेंगे तो आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। क्या बात है बेवजह सर। आपके चरण में बेवजह खुशी आ जाएगी। ये तो लोगों से ज्यादा मैं इंप्रेस हुए जा रहा हूँ सर कि आप उनके सवाल से पहले बता दे रहे हैं और फिर सोल्यूशन भी बता रहे हैं। वेरी नाइस। तो इसी का नाम तो ज्ञान और किसी को ज्ञान बोलते नवरत्न हैं। कैसा क्या यो आप नवरत्न चैनल कैसा होता है? खुशियां बेवजह पर सुन सकते हैं। और अगला कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो फनिश, यू लाइव एंड देयर। Hi Ram, good morning. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Yeah, the date of birth December 5th, 1973. दिसंबर December 5th, 1973। Yes, and पूछना था कि फ्यूचर कैसा है. फ्यूचर कैसा है? Right. राइट। And की बात time is कर रहे हैं। between 11 to 12 p.m. Midnight. देखिए आपकी कुंडली में अगर आप देखेंगे तो शनि महाराज के आगे 11 का अंक लिखा होगा, सबसे पहली बात यह है। और सूर्य महाराज के आगे 8 नंबर का अंक लिखा है। ये दोनों आप मेरे को कंफर्म करके बोल सकते हैं क्या? शायद उनकी कुंडली ना हो पंकज जी, आप उनका कोई सजेशन बात नहीं, करें। कुंडली नहीं है तो हम हैं। 2000 खुशी आपको दे सकते हैं, आपको फन दे सकते हैं, आप बिल्कुल निश्चित रहिए। देखिए आपका फ्यूचर तो काफी अच्छा है। जब आप 32 साल के हो जाएंगे उसके बाद में आपको ढेर सारी खुशियां मिलेगी। आपके नाम से मकान हो जाएंगे, आपके नाम से व्हीकल्स बन जाएंगे, ढेर सारे पैसे बैंक में जमा हो जाएंगे। प्लीज उस टाइम पे हमें याद कीजिएगा। हम हाथ जोड़ के बोल रहे हैं। थैंक यू। और आपका अगले फ्यूचर कॉलर तो हमारे काफी साथ अच्छा जुड़ ब्राइट चुके है। हैं। वेरी नाइस। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फन एशिया, यू लाइव ऑन देयर। Hello. Yes, please go ahead with your date of birth, time of birth, and your question quickly. Yeah, my date of birth is April 7, 1983, and the time of birth is 7:15 p.m. So my query is regarding my career, like job. I'm really struggling hard to get it and don't know where to go. Definitely. Yeah, you have been struggling since 5 to 7 years. Am I right? Yeah. ना, आप 5 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं और आज आप पूछ रहे हैं क्योंकि राम भाई ने बोला, अभिषेक भाई ने बोला कि आप आ मुझे जाओ, लगा कि हमने कुछ हो पूछ लिया, जाएगा। तो आपने पूछ लिया। ऐसा कैसा? इतने साल आप कहाँ बैठे थे? कोई बात नहीं, भले ही बैठे रहो, हम आपको इस स्थिति में खड़े कर देंगे कि आपको गौरव हो जाएगा कि फन एशिया चैनल के थ्रू, मिस्टर राम के थ्रू आपको बेवजह बहुत सारी ढेर सारी खुशियां मिली है। करना कुछ भी नहीं है, आपको करना इतना ही है। हर बुधवार के दिन मूंग का दाना, हरे कलर का मूंग का दाना होता है, उसको आप खाली पेट सुबह उठ के ब्रश करने से पहले 1 घूंट पानी के साथ पी जाइए। ऐसा 51 बुधवार तक आपको करना है। आपको खुशियां आपके चरण और शरण में होगी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फनिशा, यू लाइव ऑन देयर। मेरा बर्थ ऑफ डेट है 3/14/75 3 और 14th मार्च 14/75 14 मार्च 75। यस। या और शाम का टाइम है टाइम नहीं पता एग्जैक्ट क्या है। आपका नाम क्या है? रश्मिन। रश्मि नाम है आपका, ठीक है। रश्मि जी, सबसे पहले तो तहे दिल से नमस्कार फन एशिया की तरफ से, और राम के साथ बहुत सारी ढेर सारे आशीर्वाद। लेकिन आपको मैं जरा सावधान करूंगा क्योंकि आने वाला वक्त, यानी ये जो साल है 2023, उसके बाद में आएगा 2024, उसके बाद में आएगा अप्रैल 2025। इस दौरान आपकी कुंडली के मूल सूर्य के ऊपर से शनि का भ्रमण शुरू हो चुका है। कृपया आप अपनी हेल्थ के प्रति सावध रहिए, ज्यादा ध्यान दें और हमारी बात को रखिए और हर तरह से सावध होकर अगर आप चलेंगे, वरना आप बहुत बड़ी मुसीबत के अंदर तन मन धन से आ सकती है। इस बात को बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। आई वॉज वेरी मच पॉजिटिव व्हाइल आंसरिंग, बट दिस इज द फर्स्ट नेटिव, यानी कि लिसनर जो हमको पूछ रहे हैं उसकी कुंडली में कुछ बड़े गड़बड़ वाले हालात नजर आ रहे हैं, इसलिए आपके हालात
ज्यादा न बिगड़े, इसलिए आप पूर्ण रूप से सावध रहिए। हमारे आशीर्वाद आपके साथ है। यस, अगला कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये फनीश लाइव ऑन द एयर। हाँ जी सर, मेरी बर्थ डेट है 21 सितंबर 1970 हाँ जी सर। और टाइम हाँ जी, और टाइम है 12:53 PM। ओके, हाँ, सबसे पहले तो आपको प्रणाम। मैं आपको कुछ बात पूछना चाहूँगा। आप 70 में पैदा हुए और आपने जो डेट दी है उस हिसाब जब आप पैदा हुए थे तो आपकी जो फैमिली की पोजीशन थी वो बहुत ऑर्डिनरी थी क्या? नहीं, ऑर्डिनरी मतलब हैप्पी, लेकिन मिडिल ऑर्डिनरी क्लास थी। फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली। मिडिल क्लास, मिडिल क्लास। ओके, आपके एक भाई भी है? हाँ जी, हाँ, वो लेकिन सेटल है? वो भी सेटल्ड है हाँ, US में। लेकिन आप नहीं है। मैं अभी थोड़ा तकलीफ में हूँ 1 साल से। हाँ, थोड़ा देखो, कोई आदमी थोड़ा बोलता है, जब ज्यादा होता है तब थोड़ा बताता है, ठीक है ना? तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपकी कुंडली के अंदर जो शनि महाराज है वो मेष राशि के अंदर यानी कि नीच राशि के अंदर बैठे हुए, इसलिए आपको शनि की कुछ पूजा, कुछ उसका अर्चन, उसके कुछ रिचुअल वगैरह करने चाहिए, जो इस मतलब प्रोग्राम पूरा होने के बाद में आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उनको सारे प्रयोग, उपाय वगैरह बता दूंगा। आप निश्चिंत रहिए, आपका भविष्य इतना खराब नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। यस, डेफिनेटली, थैंक यू सो मच। और ये चैनल खुशियां बेवजह पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी फॉलो अप क्वेश्चन है और उस पर हम डिटेल्स डाल देंगे सारी, तो वहां पर हमें प्लीज रीच आउट कर सकते हैं। और अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये हमारे आई थिंक हमें थोड़े 1-2 कॉलर लेंगे क्योंकि हमारा टाइम अप होने वाला है। वी डिडंट इवन रियलाइज 7 मिनट बाकी है। बट मैम, यू आर ऑन, सर यू आर ऑन द एयर, प्लीज गो हेड विथ योर डेट ऑफ बर्थ। Hey, my name is Sangchi Karka. January 8, 1984, around 9 a.m. 8 जनवरी। Yes. या और 1984. अच्छा, कृपया आप मेरे को इतना बता सकते हैं कि आपका 2018 और 19 बरोबर नहीं था क्या? हाँ, वो टाइम में मुझे वो कोरोना लगा था 19 में। हाँ, गड़बड़ थी, लेकिन उस गड़बड़ से अब थोड़ा बहुत आप बाहर आ गए हैं। बताइए आपका क्वेश्चन। सर, मेरा अभी भविष्य कैसा है, क्या होगा, इसी पूछना था। अरे, आपके भविष्य कैसा है नहीं, पैसा है आने वाले वक्त में। बहुत पैसा है आपके पास, खुश रहिएगा। खुशियां बेवजह मनाइए, हमें भी इसमें शामिल कीजिए। बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यस कॉलर, यू आर लाइव ऑन द एयर। यस, हाय। मेरा क्वेश्चन मेरी डॉटर के लिए है। उसका डेट ऑफ बर्थ है जुलाई 29, 2020। जुलाई 29, 2020 एंड बर्थ का जो टाइम है वो है 3:50 AM और वो US की बॉर्न है। ओके, तो उसकी हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है, बिकॉज मेरी बात सुनिए। ये जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से उसको क्या है कि थोड़ा मेंटल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, एलर्जी, स्किन मेंटल प्रॉब्लम्स ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि ये चाइल्ड में थोड़े से गुण ऐसे हैं, चंद्रमा इस तरह से इस कुंडली के अंदर कुछ क्रूर ग्रहों के साथ जुड़ा हुआ है जो सीधा उसके माइंड पे इफेक्ट करता है। लाइक मेंटल रिटार्डेशन आना, ऑटिज्म आना, या मेमोरी पावर में कुछ गड़बड़ नजर आना, या उसका जो डेवलपमेंट है ना, जैसे काफी अंतर के बाद कुछ सालों के बाद बोलना शुरू करेगी या कुछ सालों के बाद चलना शुरू करेगी, उसका जो ग्रास्पिंग लेवल है ना वो काफी कमजोर दिखता है। और बाकी मैंने बोला कि भाई आपको पेट की बीमारियां हैं, एलर्जी, स्किन की बीमारियां हैं, उससे भी आपको सावधान होने की जरूरत है। तो ये मतलब कब कुछ ऐसा कुंडली से पता चल सकता है कि मतलब कितने टाइम तक चलेगा? आई मीन इसके कब सही समय आएगा हेल्थ से रिलेटेड? देखो, ऐसा है, ये थोड़ी समस्या भारी है, इसीलिए कृपया आप ये प्रोग्राम पूरा होने के बाद में जो नंबर दिए हैं उसके ऊपर आप कांटेक्ट करके उनसे सीधा संपर्क बना के कुछ उपाय ले सकते हैं, क्योंकि इट नीड्स अ डिटेल एनालिसिस। यस, तो आप YouTube पर खुशियां बेवजह चैनल पर ये एपिसोड अपलोड होगा 10 बजे, तो आप वहां पर प्लीज अपने कमेंट लिखिए एंड देन रीच आउट टू मी एंड आई विल ट्राई टू गेट यू इन टच विद पंकज जी। और अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो फनीश, लाइव ऑन द एयर।
Hello. Yes, go ahead with your date of birth, time of birth and question, please. April 17th, 1990, 7 a.m. And my question is about CPA exam. ओके आप दोबारा अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा प्लीज, थोड़ी क्लैरिटी में। थोड़ा धीरे, थोड़ा April थोड़ा सा 17th. वॉल्यूम, आपका आवाज का वॉल्यूम थोड़ी बड़ी है, उसको थोड़ा स्लो कीजिए। आई थिंक वो थोड़े ड्राइव करते हुए कर रहे हैं शायद। Yeah. April 17th, 1990, 7 a.m. And my question is about taking a CPA exam. Will I ever be a CPA? एग्जाम सीपीए की एग्जाम देना चाहते हैं अप्रैल 17, 1990 और ये जानना चाहते हैं कि क्या ये सक्सेसफुल सीपीए मतलब यहाँ पे टैक्स के एग्जाम पास करते हैं। हाँ, अगले पहले भी आप एग्जाम दे चुके हैं मैडम? Yes, I did one time. Yes. Yeah, got failure. I didn't pass. बराबर है। लेकिन मैं आपको इस चैनल के थ्रू एक खुशी बेवजह दे रहा हूँ। आने वाला साल आपका बहुत ही अच्छा है। आपको खुदा, भगवान, क्राइस्ट सब महफूज रखेंगे और आपका काम हो जाएगा। आपको चिंतित होने की बिल्कुल जरूरत है। थैंक यू सो मच सर। और ये लास्ट कॉलर हम लेंगे, अभी हमारे पास 2 मिनट रहेंगे, बट यस प्लीज गो अहेड विद योर डिटेल्स। Yeah, date of birth is 8th August 1978 and the place of birth is Jhansi. So the question, this is for my husband and the question is regarding his job. रिगार्डिंग हिज जॉब? जी हाँ जी। अच्छा, सबसे पहले आप मेरे को ये बताइए कि आपके हस्बैंड के बारे में जो भी डिटेल आपके पास में है तो उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है? हाँ जी। बिल्कुल बरोबर है। थोड़ी हाँ जी, हाँ जी। थोड़ी जिसको बोलते हैं कि मैट्रिमोनियल परेशानियां भी चल रही है? इतनी तो नहीं, वो तो नॉर्मल चलती रहती है। वी आर गुड, अदरवाइज वी आर गुड। या अदरवाइज ओके, अदरवाइज यू आर अच्छा, कोई बात नहीं, ये आपका निजी प्रश्न है, मैंने बेवजह आपको पूछ लिया है क्योंकि हम बेवजह खुशियां देने वाले लोग हैं, तो आपको बेवजह पूछ लिया है हमने, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थना करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी कैरियर बनने के लिए अभी 1.5 साल बाकी है। जून 2024 के बाद धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता उनकी कैरियर बनना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, निश्चिंत रहिए। दुखी मत होइए। थैंक यू सो मच। और अभी मुझे रैप अप करना पड़ेगा एंड आई हैव टू रियली थैंक पंकज जी। आपने डैलस की ऑडियंस को हमारे साथ शो में जुड़कर बहुत ही ज्यादा ज्ञान दिया है, बहुत हेल्प की है। इतने सारे लोगों ने कॉल किया, अभी भी मुझे कॉल आ रही है, अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं ले पा रहा हूँ, बट वी विल डू अनदर सेगमेंट ऑफ दिस फॉर श्योर, क्योंकि इतने सारे लोग जुड़े हैं हमसे, तो हम ये कोशिश करेंगे कि आपको दोबारा डैलस की हेल्प के लिए बुलाया जाए। बट थैंक यू सो मच पंकज जी फॉर ज्वाइनिंग। डलास को, मेरे डलास के लिसनर्स को और भगवान राम यानी कि आपको भी मेरे तहे दिल से ढेर सारे नमस्कार और सब लोगों को जो छोटे उनको आशीर्वाद।